हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर। गैस आज मैं कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए 30 जनवरी टू 5 फरवरी 2023 के लिए रीडिंग्स होंगी। एंड गैस ये जनरल रीडिंग्स होंगी, सो मे बी ये आप सबसे रेजोनेट हों और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हों। इस रीडिंग में मैं आपके पास्ट के हवाले से देखूंगी, लाइक पास्ट में क्या हुआ है, आपने किस सिचुएशन को फेस किया है। देन मैं आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से देखूंगी, लाइक अभी क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। एंड देन मैं आपके फ्यूचर के हवाले से देखूंगी। एंड गाइस सबसे लास्ट में मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज भी देखूंगी। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी बता देती हूँ। आपकी ओवरऑल एनर्जी से मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस वक्त आप किसी सिचुएशन में बैलेंस लाना चाहते हो, बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हो। तो इसको जब हम मज़ीद क्लैरिफाई करेंगे तो हम इसको ज़्यादा क्लियरली समझ सकेंगे। अब मैं आपको आपके पास्ट के हवाले से बता देती हूँ। आपके पास्ट में यहाँ मुझे कोई ऐसी सिचुएशन दिख रही है जिसको लेकर आप आप ईगर नहीं दिख रहे कि आप उस सिचुएशन से डील करना चाहते हो। आप पॉसिबली उस सिचुएशन से अभी डील करना नहीं चाहते हो, बट इशू ये है कि जितना ज़्यादा आप इस सिचुएशन से डील नहीं कर रहे उतनी ही ज़्यादा ये इंक्रीज़ होती चली जा रही है, ये बढ़ती चली जा रही है। जितना ज़्यादा आप इससे डील नहीं कर रहे उतना ज़्यादा ये इंक्रीज़ हो रही है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर किसी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट है, बिकॉज़ ये जो एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है, ये जो एनर्जी बढ़ रही है, ये ऐसा दिख रहा है कि इसके सराउंडिंग में कोई कॉन्फ्लिक्ट है, इसके आसपास कोई झगड़ा दिख रहा है। तो पॉसिबली यहाँ आपका किसी के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई झगड़ा है एंड आप उससे डील करना नहीं चाह रहे हो। बट जितना ज़्यादा आप उसको इग्नोर कर रहे हो, जितना ज़्यादा आप उससे डील नहीं कर रहे हो, उतनी ही ज़्यादा ये एनर्जी आपके लिए बढ़ती चली जा रही है। सो पॉसिबली ये कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि आप किसी से डील कर रहे हो काफ़ी टाइम से एंड उस सिचुएशन में किसी किस्म की कोई टेंशन है, कोई स्ट्रेस है जिसको आप दोनों में से कोई भी एड्रेस नहीं कर रहा है, दोनों में से कोई भी समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। ये स्ट्रेस, ये टेंशन बढ़ती चली जा रही है बिकॉज कोई भी उसको समझ नहीं रहा है, कोई भी उसको एड्रेस नहीं कर रहा है। एंड बिकॉज कि आप उसको एड्रेस नहीं कर रहे इसलिए वो बढ़ती चली जा रही है एंड वो एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच रही है जहां से वो सब कुछ ख़राब कर सकती है। बिकॉज वो बढ़ती गई है बट आपने उससे डील नहीं किया, आप उसको जस्ट इग्नोर कर रहे हो। ये इस टाइप की कोई सिचुएशन मुझे दिख रही है। आप मुझे यहाँ इसी तरह से दिख रहे हो कि नहीं, मैं इससे नहीं डील करना चाहता, मैं इससे नहीं डील करना चाहता। एंड अगेन जितना ज़्यादा आप इसको पुश कर रहे हो उतना ही ज़्यादा ये एनर्जी ग्रो करती जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। सो यहाँ किसी किस्म का कोई कॉन्फ्लिक्ट है ऐसा मुझे दिख रहा है। सो आपके पास्ट की एनर्जीज़ हैं, अब आपकी करंट सिचुएशन में देखो। सो आपकी करंट सिचुएशन में यहाँ जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं ये शो करती हैं पॉसिबली ये कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ से आपने वॉक अवे किया है एंड आप उससे जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें निकल सकती हैं वो निकालने की कोशिश कर रहे हो। इस तरह है कि आपने किसी सिचुएशन से, किसी कनेक्शन से वॉक अवे किया है, उससे आगे बढ़ गए हो, उसको छोड़ दिया एंड आगे बढ़कर आप ऐसा सोच रहे हो कि मैंने उस सिचुएशन से या उस कनेक्शन से ये सीखा, ये सीखा, ये लर्न किया, ये लर्न किया, ये सब कुछ मैंने वहाँ से सीखा। इस तरह आप मुझे दिख रहे हो। बिकॉज आप मुझे इस तरह से दिख रहे हो कि आप किसी सिचुएशन से खुद को डिटैच कर रहे हो, खुद को दूर कर रहे हो एंड देन आप उस सिचुएशन को इस तरह से देखते हो कि आप एक तरह से विजडम रखते हुए अपनी आंखों में और उस सिचुएशन को देखते हो। तो आप इस तरह से उसको देख रहे हो कि हाँ, मैंने यहाँ से ये भी सीखा, ये सीखा, ये लर्न किया, मुझे यहाँ से ये चीज़ जो है ये मेरी समझ में आई है, इस चीज़ की नॉलेज मिली है। इस तरह आप जितनी भी उसमें से बेस्ट चीज़ें निकाल सकते हो आप वो निकाल कर खुद को कह रहे हो कि मैंने यहाँ से ये सब कुछ लर्न किया है। सो आई डोंट नो ये किस सिचुएशन को लेकर है, या आप बेटर समझते हो कि आपने अपनी लाइफ की कौन सी सिचुएशन से खुद को डिटैच किया है जहाँ से आपने बहुत कुछ सीखा भी है। सो अब मैं आपको आपके फ्यूचर के हवाले से बता देती हूँ। आपके फ्यूचर के लिए यहाँ जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं ये हैप्पीनेस को शो करती हैं, खुशियों को शो करती हैं एंड पॉसिबली ये जो खुशियाँ हैं, ये जो हैप्पीनेस है, ये किसी सोल कनेक्शन से जुड़ी हुई मुझे दिख रही हैं। यहाँ पर किसी पर्सन के साथ आपका सोल कनेक्शन है एंड उसी कनेक्शन से जुड़ी हुई ये खुशियाँ, ये हैप्पीनेस मुझे आपके लिए दिख रही है। बट ये बहुत ज़्यादा खुशियाँ हैं, ऐसा दिख रहा है कि जब ये हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आ रही है तो सब तरफ आपकी लाइफ में खुशियाँ ही दिख रही हैं। सो अब मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशंस बता देती हूँ ताकि हम उसको क्लियरली समझ लें। सो यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशन से मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ आप किसी चीज़ को, किसी सिचुएशन को बैलेंस में लाना चाहते हो, बट अगेन ये कोई इजी टास्क नहीं दिख रहा है आपके लिए। ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड है आपके लिए सिचुएशन में बैलेंस लाना।
कहीं ना कहीं ये चीज़ मुझे आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड दिख रही है। आप कोशिश तो कर रहे हो किसी चीज़ में, किसी सिचुएशन में या किसी कनेक्शन में बैलेंस लाने की, लेकिन ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड है। या तो आप खुद इसको कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो, या यहाँ पर कोई ऐसे पर्सन आपके साथ कनेक्टेड हैं जो कि इसको कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं, इसको मुश्किल बना रहे हैं। बिकॉज़ यहाँ जो सॉल्यूशन मुझे दिख रहा है इस सिचुएशन के लिए, कि यहाँ पर जो आप बैलेंस लाना चाहते हो उसका जो सॉल्यूशन दिख रहा है वो सिंपल है बहुत ही ज़्यादा, और वो ये है कि आप अपने सेल्फ को अलाउ करो कि आप जो फील करते हो वो आप फील कर सको। आप अपने इमोशंस को फील कर सको, ये चीज़ आपको अपने सेल्फ को अलाउ करनी है कि आपके जो इमोशंस हैं, जो फीलिंग्स हैं, उनको आप फील करो। जब आप फील करना स्टार्ट करोगे आपकी सिचुएशन में बैलेंस आ जाएगा। बिकॉज़ जब आप फील करना स्टार्ट करोगे, यहाँ पर मुझे हीलिंग की एनर्जीज दिख रही हैं। जैसे ही आप खुद को अपनी इमोशंस को अलाउ करोगे, अपनी फीलिंग्स को अलाउ करोगे, यहाँ पर आप हील कर सकोगे। एंड यहाँ पर बहुत ही सिंपल ये सॉल्यूशन है कि यहाँ बैलेंस आ जाएगा। बट यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ कहीं ना कहीं आपके माइंड का इंटरफेयर हो रहा है। आपका माइंड, आपका दिमाग यहाँ पर इंटरफेयर कर रहा है, और जब भी कभी यहाँ पर माइंड इंटरफेयर करता है तो उसके पास इतनी, मैं कह सकती हूँ कि इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो इस सिचुएशन को कॉम्प्लिकेटेड बना सकता है, कॉम्प्लिकेट कर सकता है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर ये जो कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं ये कहीं ना कहीं आपके माइंड की वजह से हैं, या तो आपके पार्टनर जो यहाँ पर आपके साथ कनेक्टेड हैं वो अपने माइंड को इंटरफेयर करने दे रहे हैं, या आप इंटरफेयर करने दे रहे हो, जिसकी वजह से यहाँ पर चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं। वैसे इसका सॉल्यूशन बहुत इजी है, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। आपको जस्ट अपने सेल्फ को अलाउ करना है कि आपकी जो इमोशंस हैं आप उनको फील करो। जब आप फील करोगे तो यहाँ पर बैलेंस आ जाएगा। बट बिकॉज कि यहाँ आप में से किसी की साइड से माइंड इंटरफेयर कर रहा है, इस वजह से वो ऐसा सोच रहे हैं कि ठीक है मैं ओपन अप तो हो जाता हूँ, लेकिन क्या होगा अगर मेरे पार्टनर खुद को ओपन अप नहीं करेंगे तो क्या होगा, या अगर मैं खुद को ओपन अप कर लूँ एंड वो खुद को ओपन अप नहीं करें तो क्या होगा, या अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा तो क्या होगा। ये सारी चीज़ें आ रही हैं जो कि माइंड की वजह से ही आती हैं। ओवर थिंकिंग, ये जो थॉट्स हैं ये माइंड की वजह से आते हैं। सो ये ही ओनली एक ब्लॉकेज है जो कि मुझे आपके बैलेंस के रास्ते में दिख रहा है। आपकी लाइफ में, आपकी सिचुएशन में बैलेंस आ सकता है, लेकिन उसके रास्ते में जो ब्लॉकेज है, जो चीज़ इसको ब्लॉक कर रही है वो यही चीज़ है कि आपके माइंड का इंटरफेयर जो है वही इस चीज़ को ब्लॉक कर रहा है। एंड सिंपल वर्ड्स में मैं कहूँ तो ये आपके माइंड का जो इंटरफेयर है, आपके माइंड की जो ओवर थिंकिंग है वो यहाँ पर इंटरफेयर कर रही है। बेसिकली वही यहाँ पर ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है। सो अब मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों को एनर्जीज बता देती हूँ। बट गाइस, इससे पहले अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों, या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बट टू बी ऑनेस्ट, मुझे इस सिचुएशन में लव दिख रहा है। सो मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों को एनर्जीज़ बता देती हूँ। यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनर्जीज़ दिख रही हैं ये शो करती हैं कि मैंने पहले ही आपसे कहा कि यहाँ मुझे लव दिख रहा है इस सिचुएशन में, वही चीज़ यहाँ दिख रही है। यहाँ लव है इस सिचुएशन में, बट ये चीज़ वो नहीं है जिस पर अभी हमें बात करनी है। यहाँ लव तो दिख रहा है, लेकिन हम इस चीज़ को डिस्कस नहीं कर रहे कि लव कितना है, कब है, कहाँ से है, कितने टाइम से है, कितना ज़्यादा है। ये सब डील करने वाली, ये सब जो है डिस्कस करने वाली चीज़ नहीं है। यहाँ लव है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। यहाँ जो चीज़ अभी डिस्कस करनी है वो ये है कि यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि काफ़ी ज़्यादा डीप है, एंड वो आप से रिलेटेड है एंड आपकी हीलिंग से रिलेटेड है। कोई ऐसी चीज़ है, पॉसिबली कोई ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में रही है जहाँ से आपने खुद को हील नहीं किया। बिकॉज यहाँ जो पॉइंट आउट करवाया जा रहा है वो आपके सेल्फ की तरफ और आपकी हीलिंग की तरफ पॉइंट आउट करवाया जा रहा है। तो ये वो चीज़ है, कुछ ना कुछ डीप यहाँ पर है जिस पर आपको फोकस करना है, जिसको आपको देखना है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो आपकी एनर्जी है और आपकी हीलिंग की एनर्जी है, यही एनर्जी यहाँ इस सिचुएशन के सराउंडिंग में एक तरह से मुझे घूमते हुए दिख रही है। तो कुछ ना कुछ आपके सेल्फ से है, कुछ ना कुछ आपके सेल्फ से रिलेटेड है, आपकी अपनी हीलिंग से रिलेटेड है, जो कि काफ़ी ज़्यादा डीप है। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे यहाँ जो दिख रहा है ये शो करता है कि आप खुद भी इस चीज़ के बारे में नहीं जानते। अभी के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप भी यहाँ पर डार्क में हो। जिस तरह से मैं नहीं समझ पा रही कि वो क्या चीज़ है जिससे आपको हीलिंग करनी है, आपने हीलिंग नहीं की है, उसी तरह से मुझे ये दिख रहा है कि आप भी ये बात नहीं समझ पा रहे हो। आपको भी अभी आप नहीं रिकॉग्नाइज कर पा रहे कि वो क्या चीज़ है जिससे आपको हीलिंग करनी है। बट मुझे यहाँ जो एनर्जीज शो कर रही हैं वो यही शो कर रही हैं कि ये जो भी चीज़ है जो कि काफ़ी ज़्यादा डीप है और आपके सेल्फ से रिलेटेड है, आपकी हीलिंग से रिलेटेड है, ये चीज़ अपने टाइम पर आपके सामने रिवील होगी।
इसी तरह की एनर्जीज़ मुझे शो कर रही हैं कि जब इसका टाइम होगा उस टाइम पर ये चीज़ आपके सामने आएगी, आपके सामने रिवील होगी। अभी ना ही तो ये मुझे दिख रही है, ना ही मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप इस चीज़ को जानते हो। अभी के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप भी ये नहीं जानते कि वो क्या चीज़ है जो कि आपके अपने सेल्फ से रिलेटेड है। अभी के लिए मुझे इसी तरह से दिख रहा है कि आपके सेल्फ से रिलेटेड कुछ ना कुछ है, कोई डीप सिचुएशन है, कुछ डीप है जो कि इस सिचुएशन के सराउंडिंग में मुझे उसकी एनर्जीज़ मूव करते हुए दिख रही हैं। ये जो सिचुएशन है जहाँ लव है, इस सिचुएशन के आसपास मुझे आपके अपने सेल्फ से रिलेटेड कुछ डीप है जिसकी एनर्जीज़ यहाँ मुझे मूव करते हुए दिख रही हैं। बट परफेक्ट टाइम पर ये चीज़ आपके सामने आएगी, आपके सामने रिवील हो जाएगी। अभी के लिए ना तो ये मुझे दिख रही है, ना ही मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप इस चीज़ को जानते हो। तो पॉसिबली अभी आप भी इस चीज़ को नहीं जानते कि ये क्या है। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो एंड होपफुली आपका ये वीक बहुत अच्छा रहे। सो थैंक यू सो मच।